सर मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं उस इंसान को फिर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। मैंने रात दिन कोशिश की है लेकिन वो इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। मुझे बहुत याद आती है इसकी, और जैसे मुझे उसकी याद आती है मैं टूटने लगती हूँ, मैं चिल्लाने लगती हूँ। कई बार तो सर ऐसा होता है मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है, मेरा बीपी लो होने लगता है। लेकिन सर पता नहीं उस इंसान को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहेगा नहीं रहेगा, क्या उस इंसान को सबक सिखाया जा सकता है? ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मेंटेन कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ पता लगता है क्या सर? मुझे लग रहा है सर वो मूव ऑन कर चुका है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान मूव ऑन कर चुका है या वो आपके लिए तड़प रहा है, क्या उस इंसान को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और अगर उस इंसान को आप बिना बात किए, बिना मैसेज किए, बिना कॉल किए सज़ा देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर और बेहतर साबित होगा और इम्पोर्टेंट होगा ब्रदर। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, यानी लास्ट तक देखना है, आपके लिए बेहतर साबित होगा यह वीडियो, सबसे बेहतर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप गाइडेंस ले सकते हैं, यानी काउंसलिंग ले सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी बात हो नहीं पाएगी, यानी वो पेड कॉल नंबर है ब्रदर। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो हम खुद समझ पाते हैं, ना पार्टनर समझ पाता है और ना समाज समझ पाता है। हम उलझ कर रह जाते हैं और अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो, प्रॉपर सामने वाले को हैंडल करना चाहते हैं, उसको अपने हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग लीजिए और बेहतर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब ध्यान से सुनना ब्रदर मेरी बात को। एक्चुअली ब्रदर, जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं उसको हम कुछ चीज़ें पहले बताते हैं, यानी हम आइडेंटिटी अपनी पहले ही शो कर देते हैं। जब हम उसको अपना परिचय देते हैं, हम बताते हैं कि तुम कुछ भी करो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ फाइट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ चीट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ धोखा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। चाहे तुम हमारे साथ गलत भी कर दो, तो कुछ भी करेगी तो भी मैं तेरे साथ रहूँगा। ये चीज़ें हम पहले ही सामने वाले इंसान को बता देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, सामने वाला इंसान तो गारंटीड लेगा ना हमें, और जब इंसान हमें गारंटीड ले लेगा तो फिर क्या होगा, वो कुछ भी करे, कुछ भी हो, चाहे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब हम रात दिन उसको समझाते रहते कि यार तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तू मेरे साथ ऐसी क्यों कर रही है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, यानी हम हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी समझ में कैसे आ जाएगा भैया, जब सामने वाले इंसान को पहले आपने ये बता दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ भी कर मेरे साथ, कितनी भी गलती कर और कितनी भी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट कर, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो जो भी करेगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को भी लेकर आ जाए, मैं तब भी आपको कुछ नहीं कहूँगा। जब आप ये सिचुएशन सब पार्टनर को बता देते हैं तो ब्रदर, पार्टनर आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है, पार्टनर आपके साथ धोखा भी कर सकता है, पार्टनर आपके साथ चीटिंग करने के बाद आपको गाली भी दे सकता है। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। अब सामने वाले इंसान को कैसे हैंडल करना है, कैसे रियलाइज कराना है, वो समझना। एक्चुअली ब्रदर, आपने एक शब्द सुना होगा रिवर्स साइकोलॉजी, और मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि जितना आप जिस इंसान से प्यार करोगे वो इंसान उतना ही आपसे दूर जाएगा, जितना आप किसी इंसान को समझाने की कोशिश करोगे उतना ही वो इंसान आपसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क जो करती है वो रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी को सही से समझोगे तो बेहतर आपके लिए होगा, बहुत बेहतर समझना। एक्चुअली मैं अभी एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, उस काउंसलिंग को लगभग 5 डेज हुए हैं, शायद उसका कमेंट भी आ जाए वीडियो में। 5 डेज हुए हैं और 5 डेज में बहुत बेहतर रिजल्ट आया है। एक्चुअली ब्रदर, ये जो लड़का है एक जगह जॉब करता है और जॉब करते करते इसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है, लेकिन वो मैरिड होती है।
इसको नहीं पता होता है। लड़का कम एज का है, 22 या 23 साल का। अब वो जो लड़की है वो 32 साल की है। अब जब इसकी रिलेशनशिप में वो आ जाती है, अब ये तो सीधा लड़का है, कम एज है, इसको इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, प्ले बॉय है, लेकिन इसको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, वो ज़्यादा समझदार है, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा साइकोलॉजी जानती है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये इसके साथ तो रह ही रही थी, ये किसी थर्ड पर्सन के साथ भी रह रही थी, और इसको पूरे तरीके से बोल दिया गया कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रहूँगी तेरे साथ। जिस समय रिलेशनशिप बना तो दोनों की बहुत बेहतर बात हुई, दोनों बाहर रहते हैं घर से, एक दूसरे के पास नहीं रहते हैं, थोड़ी डिस्टेंस है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रिलेशनशिप बन गया तो कुछ टाइम के बाद ये दोनों इकट्ठे रहने लगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसे लिविंग कहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में अब रहने लगे तो दोनों का रिश्ता बहुत बेहतर चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों में बहस हो गई। बहस किस बात पर हो गई कि इस बंदे ने इसके मोबाइल में लड़की के कुछ चैट चेक की जिसमें लिखा गया था कि मैं तेरे साथ 3 साल से हूँ, 4 साल से हूँ, जानिए किसी और से चैट कर रही थी। और जब इस लड़के ने देखा तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, इसको कहने लगा यार ऐसा क्या मैंने छोड़ दिया है, ऐसी कौन सी कमी मैंने छोड़ी है जिस कमी की वजह से आप मुझसे दूर जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई है कि आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि आप मुझसे भी बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन से भी करते हैं। रात दिन ये इसके सामने रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, बार बार परेशान होता है और चिल्लाता है। ये सोचता है कि क्या कहूँ, कुछ किया नहीं जा रहा है, क्या कहूँ, कुछ करा नहीं जा रहा है। परेशान होता है तो ये मुझे कॉल करता है, अपॉइंटमेंट बुक कराता है तो मेरी इससे बात हो जाती है। ये मुझे कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैं बड़ा हर्ट हूँ और मैं नहीं जी पा रहा हूँ। ये लड़की पूरे तरीके से नॉलेज रखती है और मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, और इसने मुझे पूरे तरीके से कमज़ोर कर दिया। मैं बड़ा कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ सर, कोई रास्ता प्लीज़ बताइए मुझे। अब जैसे मैंने इसको काउंसलिंग दी और इन चीज़ों को इसने डीपली फॉलो किया, जब इसका मन किया तो मुझसे भी इसने एडवाइस ले लिया, लेकिन इसने डीपली फॉलो किया चीज़ों को। सच बात तो ये है कि इस लड़की के पीछे रात दिन दौड़ता था, और झूठ बात ये है कि इसको रात दिन समझाता था। सच बात ये है कि रात दिन दौड़ता था और रात दिन परेशान हो गया था दौड़ के। इसने सोचा कि यार मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। अब मैंने कहा कि आप टोटल रिवर्स साइकोलॉजी यूज करोगे। अब इसको बेचारे को क्या पता है रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है। इसने कहा सर एक बार मुझे बताइए। मैंने कहा कि जहाँ पर, अभी ध्यान से सुनना, अगर आपका रिलेशनशिप यहाँ पर मैच हो रहा हो तो आपको वहाँ पर मैच कर लेना है अपना। इसने कहा सर एक बार मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कि जितना आप उसे प्यार करते थे उतना उससे दूरी बना लीजिए, जितना आप इसके नज़दीक थे उतना आप दूर हो जाइए। इसने कहा कि सर मैं तो उसको डेली ऑफिस से लेने जाता था। मत जाना। सर मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता था। मैंने कहा मत रहना। सर मैं हमेशा उसको कॉल मैसेज करता था। मत करना। मैंने कहा जितनी आप एक्टिविटी करते थे उन एक्टिविटी को आज से ही बंद कर दो, पूरे तरीके से बंद कर दो। इसने कहा सर वो चली तो नहीं जाएगी। मैंने कहा अगर ये डर है, भाई एक बात बताइए, अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए ये सोचे कि यार ये जो पेशेंट है कहीं ऐसा ना हो जाए, इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए ऑपरेशन करूँगा तो मैं, भैया अगर चोट ज़्यादा गहरी हो गई है और ज़्यादा आपको दर्द कर रही है तो बेहतर होगा कि आप वहाँ पर ऑपरेशन कराएं तो ही काम चलेगा, नहीं तो आप दिमाग अगर लड़ा रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। अब इसने कहा कि सर मैं कर तो नहीं सकता, लेकिन जब आपने कह दिया है तो मैं कर लूँगा। ये परेशान होता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन वो नहीं मानती। आखिर ये आ जाता है कि वो लड़की इसको कहती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे वो अच्छा लगता है, तेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। जो बंदा हमें ये कह दे कि तेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तो हम अंदर तक टूट जाते हैं और सीना छल्ली हो जाता है। सामने वाले इंसान को समझाना, सामने वाले इंसान से कॉल करना, मैसेज करना, कोई असर नहीं। सामने वाले इंसान को बार बार मैसेज करके अरे यार प्लीज़ आप मान जाओ, प्लीज़ यार चीज़ों को आप समझो, कुछ नहीं होता है। आखिरी रिजल्ट ये आता है कि सामने वाले इंसान को समझाकर अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है,
अगर वो समझदार होता तो चीज़ें मान लेता ना, फिर वो ऐसा क्यों करता। अब ये लड़का कहता है कि सर प्लीज़ मुझे आप कोई गाइडेंस दीजिए। अब मैंने कहा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। ये 1 दिन के लिए शांत रहता है, 2 दिन के लिए शांत रहता है और चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि जितना हम परेशान हैं शायद वो परेशान नहीं होती है। शायद जितने हम टूट रहे हैं शायद वो नहीं टूटेगा। शायद जितना हम परेशान हैं शायद उसकी वैल्यू नहीं समझता सामने वाला। सब लोग समझते हैं, लेकिन आप ये गलती कर देते हैं जो गलती आपको पता नहीं होती है, बार बार उसको समझाने की, बार बार उसके पैर पकड़ने की। तो इसको मैंने समझाया तो ये लड़का मान गया और मानने के बाद इसने कॉल मैसेज करना पूरा बंद कर दिया। और जैसे ही बंद कर दिया 2 दिन तो सही से दिक्कत आई, लेकिन 2 दिन के बाद रिजल्ट इतना बेहतर आया जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये लड़की इतनी परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि सामने वाला इंसान इससे बात ही नहीं करता। एक दिन ये होता है कि जहाँ पर ये लड़का जॉब करता है ये वहीं पर गेट के सामने जाकर खड़ी हो जाती। रात के 10 बज जाते हैं और ये 10 क्या 12, 11, 12:30 बजे तक खड़ी रहती है, इसकी वेट करती रहती है। लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझा पाता अपने आप को। इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि पता भी नहीं लगता कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है। बार बार समझाना, बार बार उसको कॉल करना, बार बार मैसेज करना, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और सामने वाले को इस तरीके से वैल्यूबल समझना पूरी बिगड़ जाती है। लेकिन जहाँ पर ये शुरुआत में तो थोड़ी बिगड़ेंगी, लेकिन लास्ट में एक रिजल्ट आता है बहुत बेहतर, जिस बेहतर रिजल्ट की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिस बेहतर रिजल्ट को आप समझ भी नहीं पाते। रिजल्ट ये आता है कि वो लड़की, मैंने आपको बताया है कि दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है आके, जहाँ पर ये जॉब करता है लड़का, और ये कहती है कि आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अगर मुझसे गलती हुई है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं सॉरी बोलती हूँ। ये रोती है, गिड़गिड़ाती है और इसको कहती है कि यार मुझसे गलती क्या हुई एक बार बताए तो मुझे। बहुत परेशान रहती है, लेकिन ये लड़का नहीं मानता। आखिर में ये कह देती है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको एक बार मुझसे मिलना है, प्लीज़ एक बार आप मुझसे मिल लीजिए। तो सामने खड़ी होकर बार बार इसको बोलती है कि एक बार आप मुझसे मिल लीजिए, बार बार मैसेज, लेकिन ये नहीं आता। फिर बाद में ये आ जाता है और सामने ही इसको बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मानता। आखिर में ये इसकी बात मान लेता है और चीज़ें बन जाती हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो यूज किया गया है वो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया गया है। ये लड़का जितना इसके पीछे दौड़ता था वो लड़की उतनी ही आगे दौड़ती थी। जितना लड़का इसको समझाने की कोशिश करता था उतना ही ये आगे भागती थी। जितना ये इसको कॉल मैसेज करता था उतना ही आगे जाती थी। मतलब ये मान लीजिए जितना इसको समझाया जाता था उतना ही ये लड़की अपने आप को स्ट्रोंग करके बैठी थी। अब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं जब ऐसा ही तो करते हैं हम सामने वाले इंसान के साथ। हम अपनी लाइफ में हर इंसान को वैल्यू देना चाहते हैं जो इंसान हमारी ज़िंदगी में होता है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और उसको भी प्रॉब्लम ना हो। हमेशा हम सोचते हैं कि यार जितना हम सामने वाले इंसान से प्यार करेंगे शायद हमें प्यार मिलेगा, जितना हम सामने वाले इंसान को वैल्यू देंगे शायद हमें भी वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसका उल्टा होता है ब्रदर सब। जितना हम सामने वाले को प्यार करते हैं उतना ही वो हमसे दूर जाता है, जितना हम उस इंसान के पीछे दौड़ते हैं उतना ही वो आगे जाता है। इसलिए आपको काम करना है रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर। समझ रहे? रिवर्स साइकोलॉजी का यूज आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट समझ लेना। एक पॉइंट, अगर आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसको कभी भी एहसास ना होने दें। अगर आप पार्टनर से प्यार भी करते हैं तो उस इंसान को एहसास ना होने दें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, हम बार बार उसको एहसास कराते हैं। मैंने देखा है सबसे पहली गलती, जैसे हम सामने वाले इंसान को प्यार करते हैं, पहली गलती हम क्या करते हैं, यार मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह पाती आपके बिना, मेरी ज़िंदगी पूरी आपके नाम है, आपके हवाले है, चाहे आप मेरे साथ गलत करो, सही करो, मुझे छोड़ो या कुछ भी करो, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं। अब दूसरी गलती, जैसे ही हम सामने वाले इंसान को इतना प्यार करते हैं तो हम एक गलती बहुत बड़ी करते हैं, उसको गिफ्ट देना। और गिफ्ट में वो चीज़ लिखा होना
कि मैं लाइफ टाइम तेरे साथ रहूँगा। रात दिन ये मैसेज करना, आई लव यू, 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 ये रात दिन मैसेज करना, आई मिस यू, आई मिस यू, आपके बिना मेरा ये है, वो है, ऐसा है, फलाना है, ढिमका, ये सब चीज़ों के मैसेज आपको करना बार बार उसको। ये गलती। दूसरी गलती, उसके पीछे पीछे जाना। अगर उसने कॉल कर दिया आप तुरंत भाग जाएंगे। आप रात को भी उसको याद करके सोते हैं, पहले उसको एक कॉल करेंगे तब जाकर आपको नींद आएगी, आप बात करेंगे तब आपको नींद आएगी, जब आप उठेंगे तब मैसेज करेंगे। ये गलतियां करना आप छोड़ दो। अब दूसरी एक और प्रॉब्लम हम करते हैं, अवेलेबल। ये चीज़ें सबसे बड़ी गलती करती है। अवेलेबल सुना है आपने? अवेलेबल का मतलब ये होता है कि हर समय अवेलेबल रहना, रिश्ते में 24 आवर्स अवेलेबल रहना। जैसे एम्बुलेंस होती है, समझ रहे मेरी बात को, कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया रात के 12 बज रहे हैं कि आ रहा हूँ 2 मिनट में। आपके पार्टनर ने आपको मैसेज किया कि आ रहा हूँ 2 मिनट में। आपके पार्टनर ने आपको एक मैसेज डाल दिया बस कि मुझे अभी आ जाओ, ऑफिस से लेकर जाओ, कि ठीक है मैं लेकर जाता हूँ। ये एक्टिविटी जब आप करते हैं तो पार्टनर इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि आप नहीं समझ पाते उसकी मजबूती को। और आपके अवेलेबल रहने से रिश्ते में दरारें आती हैं, ना कि रिश्ता बनता है। उसको ये पता लग जाता है कि जब चाहे मैं इसको बुला सकती हूँ, जब चाहे मैं इसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ, जो चाहिए मुझे मैं ले सकती हूँ। ये गलतियाँ आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा खोखला करते हैं। ये गलती आप मत करना। अवेलेबल समझिए कैसे रहते हैं। उसने कहा कि यार आप कहाँ हैं, प्लीज़ आप मुझे लेकर जाइए ऑफिस से। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है, लेकिन एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग तो इतनी गहरी थी। ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, डिफेंस में यानी पुलिस में। लेकिन ये जो लड़का था ये शादीशुदा था और ये लड़की तलाकशुदा थी। इसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लड़का नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कर लेता है। और जैसे ही प्यार हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़की का ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं और। लेकिन लड़के का अवेलेबल रहना आप समझते हैं कितना भी दिखाऊंगा मैं आपको लगेगा। लड़का उस लड़की को 50 लगभग 40 किलोमीटर सुबह छोड़ के आता था और शाम को लेके आता था, तब जाकर अपनी ड्यूटी पकड़ता था। सुबह लेकर जाना, शाम को लेकर आना, फिर जाके अपनी ड्यूटी पकड़ना, यानी डेली का इसका एक रूटीन बन गया था। और इस रूटीन को कम से भी कम 6 महीने बीत गए थे। और 6 महीने के बाद इस लड़के के साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, जिस फ्रॉड को सहन नहीं कर पाता ब्रदर, टूट जाता है अंदर ही अंदर। इसको पता जब लगता है कि वही लड़की जिसको ये रात दिन छोड़ने के लिए जाता है, जिस लड़की के लिए अपना सब कुछ खो चुका है, जिस लड़की के लिए अपनी फैमिली में बोल चुका है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, वही लड़की किसी थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रही है। वही लड़की अब कहती है कि मुझे आप अच्छे लगते ही नहीं, मुझे आपसे इंटरेस्ट नहीं रहे, मुझे आप में कुछ खुशी मिलती नहीं। वही लड़की इसको कहती है कि मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपके साथ रहकर, मुझे इंटरेस्ट आता ही नहीं आपके साथ रहकर। लड़के के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है ब्रदर। रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि सर मैंने बहुत प्यार किया है उससे, सर मैंने अपनी फैमिली को साइड में रख दिया। मैंने कहा थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए। अगर आपने ये गलती की है तो इस गलती को आप ही सुधार सकते, कोई दूसरा नहीं। उसने कहा कि सर मैं क्या करूं? मैंने कहा एक तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी अवेलेबल रहना। उसने कहा कि सर अब तक तो फाइट नहीं हुई है। मैंने कहा कि फ़ाइट मत करिए अभी। उसने कहा कि तो सर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं आज उसको धमकाऊंगा, मैं डांटूंगा, मैं उसको रोकूंगा, मैं आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा फलाना। यही गलतियां सब लोग करते हैं। अवेलेबल रहने से हमारी वैल्यू कितनी कम होती है ये समझना। उसने कहा कि मैं अभी सही करता हूँ चीज़ों को, आज ही मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, आज ही मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाता हूँ। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में जाने से आने से उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा आपके रहते रहते भी तो सब कुछ कर पाए हैं। मैंने कहा लेकिन उसने मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं किया है। अभी आपकी नीड उसकी होती है कंटिन्यू। वो सोचती है कि आपको भी रखा जाए और उसको भी रखा जाए। उसने कहा सर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैंने कहा भैया मैं सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ। अब यही चीज़ हुई, मैंने उसको पूरे तरीके से वहाँ से डिस्कनेक्ट किया लड़के को। और डिस्कनेक्ट होते ही अब सुबह तो ये बेचारा उसको छोड़ने जाता था,
लेने भी यही जाता था। मैंने कहा बंद कर दो आज ही, आज के बाद ना तो आप लेने जाओगे और ना छोड़ने जाओगे। वो कहने लगा सर उसको बुरा नहीं लगेगा। हाँ बुरा लगे, बुरा लगे, आपका क्या लेना देना है। उसको बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, जिस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया है तो आज बुरा और सही लगने का क्या बचा है। अब तो कुछ बचा नहीं ना, क्या बुरा हो जाएगा क्या सही हो जाएगा। उसने कहा तो सर मैं क्या करूं। मैंने कहा प्रॉपर मेरे तरीके से चलना। उसने कहा ठीक है। अब ये बंदा पूरे तरीके से क्रैक हो जाता है, वहाँ से हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब उसको सुबह नीड होती है कि मुझे छोड़ के आओ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा फ़ोन उठाना बंद कर दो भैया। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, वो मैनेज कर लेती है 2-4 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद इतना ज़बरदस्त चोट लगती है जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये लड़का तो अपने आप को रख लेता है, कैसे भी करके अपने आप को मजबूत कर लेता है, रोता है चिल्लाता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। और जब ये संभाल लेता है, 5-4 दिन तो बीतते हैं, और 10 दिन के बाद ये लड़की इतनी परेशान होती है, जिस दिन छुट्टी होती है ये वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चल के आती है और उसको कहती है कि आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। इसने कहा कि मुझे करनी ही नहीं है आपसे बात, मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही आप में नहीं रहा है। जो चीज़ें मैंने इसको बताई थी वो चीज़ें उसको बोल देता। और भैया कमाल की बात आप मानोगे, जो लड़की ये कह रही थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आज वो कहती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, थर्ड पर्सन के। आज मुझे वो कहती है कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना ही नहीं है। आज वो कहती है कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बंदे ने अपना पैर पीछे खींचा और अपने आप को संभाला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा करते हैं पूरा। अगर हमें पता लगता है कि हमारा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है तो हम जानते हैं पता क्या करते हैं, हम पहले उसको समझाते हैं, यार ऐसा आपने क्यों किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप क्यों जा रहे हैं मुझसे दूर, क्यों मुझे समझना नहीं चाहते हैं, अब मेरी ज़िंदगी को तो सोचो, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप बार बार ऐसा करते हैं तो फिर पार्टनर और आपसे दूर जाता है और आपसे दूर जाता है, इरिटेट हो जाता है कई बार। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर भी आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है। सामने वाले को कहना है भैया जाइए और जिसके साथ रहना है रहिए, मुझे तो अच्छा लगता नहीं आपके साथ। ठीक है, आप अकेले में बैठ कर रो लेना ब्रदर, लेकिन उसके पैरों में मत गिरना। आप अकेले बैठ कर चिल्ला लेना, लेकिन उस इंसान के पैरों में बिल्कुल भी मत गिर जाना। अगर आप उस इंसान के पैरों में गिरेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना कमज़ोर पड़ रहे हैं। आज के बाद उस इंसान से किसी भी तरीके से कोई गलती, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट मत करना। वो कहेगा अरे यार मैं उसको भी रखना चाहता हूँ, आपको भी नहीं। भैया एक म्यान में 2 तलवारें नहीं चलेंगी। अरे सर मैं आपको कुछ भी कहे, कोई भी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उसको बोलिए नहीं 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 मुझे रहना ही नहीं है, मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपके साथ, मैं क्यों रहूँ आपके साथ। ये चीज़ आपको बोलनी है। अब दूसरी बात सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इमोशनली आपको थोड़ा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इमोशनली स्ट्रोंग कैसे बनूँ, यहाँ तो मैं पूरा वीक हो गया हूँ। इमोशनली स्ट्रोंग जब बनता है बंदा तो उसमें अपने आप को थोड़ा संभालना होता है, समझ रहे, थोड़ा संभालना होता है। और संभालने के बाद चीज़ों को डीपली पूरा समझना होता है। सामने वाले को ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करनी होती है, उसमें सब्र करना होता है, एक पेशेंस रखना होता है कि यार जो भी हुआ है, यहाँ पर हम अपने आप को एक ईश्वर के ऊपर डिपेंड करके अपने आप को संभाल लेते हैं। यार जो भी हुआ है सब ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब भाग्य के ऊपर है। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे हम सोचेंगे अरे चलो यार जो भी हुआ है वो सब मेरे भाग्य में था, जो भी हुआ है वो मेरी किस्मत में था, वो होना ही था। यहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कुछ टाइम के लिए। अगर आप यहाँ पर अपने आप को संभाल पाएँ तो बहुत बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। और आपको फिजिकली अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। जब आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रोंग करोगे तो चीज़ें मेंटली भी स्ट्रोंग हो जाएंगे। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग वास करता है। अगर आप फिजिकली रूप से डैमेज हो जाओगे और मेंटली डैमेज हो जाओगे, अगर आप मेंटली डैमेज हो जाओगे तो फिजिकली डैमेज हो जाओगे। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर दिमाग से आप डैमेज हो गए तो आप बॉडी से डैमेज हो जाओगे, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे के जुड़ी हुई है। जब तक आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं होते तब तक फिजिकली स्ट्रोंग नहीं। तो कोशिश करो आप फिजिकली वर्क ज़्यादा करें, जैसे जिम ज्वाइन करना,
जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, जैसे आप सैर के लिए जा सकते हैं। फिजिकली वर्क ज़्यादा कर रहा है, घूमने फिरने से इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। आप जितना घूमेंगे और आप टूट जाएंगे, जितना आप घूमेंगे उतना ज़्यादा आपको उसकी याद आएगी। तो इसलिए, और जितने आप अकेले रहेंगे और ज़्यादा आपको उसकी याद आएगी। तो इसलिए आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है। आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं। जितना आप बॉडी को चलाएंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग से वो इंसान निकलेगा और उतना ज़्यादा आप स्ट्रोंग होते जाएंगे। रिलेशनशिप को भी आप स्ट्रोंग बनाते जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं आएगा, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद उस इंसान का मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी, और कॉल आने के बाद वो 10-12 कॉल आपको करेगा। तो उस समय आप बैठकर दो चीज़ों को सुलझा सकते हैं। आप अपनी बातों को रख सकते कि आपने ये धोखा दिया है मुझे, आपने ये मुझे चीट किया है। अगर वो मानेगा तो बेहतर है, नहीं तो दोबारा उसको ट्रीटमेंट दो, दोबारा उसको कहो कि मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपको चीज़ें सही लगेंगी तो रहना, नहीं तो ब्रदर जाने दो। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ तक आपको लाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, चप्पल घिसने पड़ेंगे। अगर नहीं आपको लग रहा है ऐसा, 100% हो जाता है, लेकिन चप्पल घिसने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है, टूटना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है, अकेले रोना होता है। कंधे की ज़रूरत नहीं होती उस समय, कंधे से दूर होना पड़ता है। हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो उसके कंधे से लगकर रोने लगूँ। ये बेवकूफ़ी मत करो, गलती आप कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा बैक होके अपने आप को संभालने की कोशिश करना ब्रदर। तो आपको शांत रहना है, ज़्यादातर कोशिश करनी है साइलेंट रहने की, तो चीज़ें बेहतर बन जाएंगी। तो ब्रदर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।